पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ जे नोटेशन। देखिए बच्चों, जे नोटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स एंड इन सेकेंड ईयर वी ऑफनली यूज जे नोटेशन इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, नेटवर्क एनालिसिस और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत से सब्जेक्ट्स में यू विल कम अक्रॉस दिस जे नोटेशन। सो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जे है क्या। देखिए, हम सभी लोग क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आई से पढ़ते थे। तो बेसिकली ये जे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं एक नंबर है ए, दैट इज रिटन एज ए प्लस जे बी, राइट। तो दिस ए इज द रियल पार्ट एंड दिस बी इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। और ये आई होप आप सभी को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट दैट इज अवेलेबल। दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के ही सेट में आता है। अगर मैं बोलूं 2, तो बच्चों 2 भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेरी वाइड सेट, ये बहुत बड़ा सेट है। अब हमें देखना है कि हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हेल्प करेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। एक ऐसा प्लेन जहां पर मैं रियल पॉइंट्स और इमेजिनरी पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट करता हूं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था। दिस एक्स एक्सिस इज द रियल पार्ट एंड दिस वाई एक्सिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि a, b ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, मुझे इसे प्लॉट करना है, एक पॉइंट है P, ठीक है ना, a, b, जिसको मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट करना है। तो इसका मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स प्लेन में मेरा पॉइंट P मैप होके जाएगा a प्लस JB में। दैट मींस रियल एक्सिस पर a, इमेजिनरी एक्सिस पे b। तो दिस विल बी माय पॉइंट P, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट P ये हो जाएगा a प्लस JB। रियल पार्ट इज a, दिस वाला पार्ट इज a एंड दिस इमेजिनरी पार्ट इज b, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी प्लॉट अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हमें इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे मदद करेगा, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, मान लेता हूं मेरे पास एक वेक्टर है v, ये कोई वोल्टेज हो सकता है, कोई करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जे ऑपरेटर, मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जे ऑपरेटर। जे ऑपरेटर क्या करता है? जे ऑपरेटर का मतलब, अगर मैं किसी वेक्टर को जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दूं। देखिए, सबसे पहले मैं एक प्लेन बनाता हूं, मान लेता हूं मेरा वेक्टर v यहां पे है। ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको। दिस इज माय वेक्टर v, ठीक है ना। मैं जैसे ही वेक्टर v को j से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा वेक्टर v मेरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से समझेंगे। j से मल्टीप्लिकेशन का मतलब π/2 शिफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा वेक्टर π/2 शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो बेसिकली अगर मेरा v यहां है तो j इंटू वी यहां हो गया, राइट। अब अगर मैं इसको j इंटू वी को मल्टीप्लाई कर दूं फिर से j से, तो कितना आएगा? j स्क्वायर v। और बेटा j स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? इमेजिनरी मुझे मालूम है, j इज इक्वल टू i इज इक्वल टू √-1। तो j स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? -1। तो ये हो जाएगा -b। तो अब देखो, जो मेरा JV पॉइंट था, ये था मेरा फेजर यहां पर था। अब 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और एंटी क्लॉकवाइज आ गया 90 डिग्री, तो यहां आ गया। तो ये बच्चों कितना हो गया? j स्क्वायर v, राइट। ये हो गया j स्क्वायर v। और अगर आप देखो फेजर को,
तो फेजर देख के आप समझ रहे हो कि जे स्क्वायर वी कुछ और नहीं है, माइनस वी ही है। अगर ये v है तो माइनस वी 180 डिग्री पीछे होगा। अब मैं इसको फिर से j से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस जे वी। देखिए माइनस, यहां तक मेरे पास माइनस वी आ चुका था, माइनस जे वी। तो बेटा अगर जे वी यहां है तो माइनस जे वी कहां आ गया, माइनस जे वी यहां पे आ गया। मैं इसको फिर j से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस जे स्क्वायर वी। अब जे स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये फिर से हो जाएगा प्लस वी। दैट मीन्स यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, j की पावर 4v। अब देखो कितना सिमेट्रिक है ये, ऐसे आपने कभी सोचा नहीं होगा। j का वैल्यू √-1, ये आप 12वीं में पढ़ के आए हो सब लोग। अब देखो मैं जैसे जैसे एक वेक्टर को j से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्लेन पर अपने वेक्टर को शिफ्ट करता जा रहा हूं। ध्यान से समझ रहे हैं, मैंने वेक्टर v यहां लिया, ठीक है ना, मैंने j से मल्टीप्लाई किया, मैं देखता हूं वो ऊपर आ गया, फिर j से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली मुझे वो माइनस वी दिख रहा है। मैं जानता हूं कि अगर वेक्टर v यहां है तो माइनस वी जस्ट ऑपोजिट होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरे वेक्टर को रोटेट कर रहा है, दिस इज रोटेटिंग माई वेक्टर, ठीक है ना। तो j ऑपरेटर बेसिकली में मेरे वेक्टर को, या इसको मैं फेजर भी बोलता हूं, इंजीनियरिंग में मैं फेजर बोलने लगता हूं। अभी जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बेसिक्स पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको फेजर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। पावर फैक्टर से पहले हम बनाएंगे फेजर डायग्राम्स 3 फेज सर्किट के लिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो वेक्टर मेरे फेजर को रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जे ऑपरेटर का क्या काम है, जे ऑपरेटर मेरे वेक्टर को, मेरे फेजर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में बच्चों रोटेट करता है। क्लियर है ना। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो जे ऑपरेटर में बेसिकली 2 तरीके के नोटेशन होते हैं, 2 तरीके से मैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। ध्यान से समझिएगा, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में। दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्ट, दिस इज द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के अलावा मैं वेक्टर ए को लिख सकता हूं आर एंगल थीटा, दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना बच्चों। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन और इसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं कैसे रेक्टेंगुलर और पोलर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो मैं अपना बेसिक वहीं से शुरू करता हूं। ये मेरा वेक्टर था P और दिस वाज R, राइट। पॉइंट अभी भी था A, B। मान लेता हूं पॉइंट P पे मेरा वेक्टर पहुंच रहा है जब मैं उसे थीटा मूव करा रहा हूं, ठीक है ना। दिस इज A एंड दिस इज B। हम सभी लोग, आई होप आप सभी लोग वेक्टर को रिजॉल्व करना जानते हो। तो वेक्टर P का x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, वेक्टर P का x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना होगा, R इज इक्वल टू A cos थीटा, राइट। आप देखिए ये मेरा वेक्टर है और वेक्टर को मैं x एक्सिस पर रिजॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। सॉरी, दिस विल बी A इज इक्वल टू R cos थीटा, राइट। ऐसे ही y एक्सिस पे मेरा कंपोनेंट, y एक्सिस बेसिकली अब y एक्सिस नहीं है, अब ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये मेरी रियल एक्सिस है। तो इमेजिनरी एक्सिस पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा, r sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट है, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर मुझे r का वैल्यू निकालना हो तो क्या करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो यहां से बच्चों r का वैल्यू क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो r का वैल्यू बच्चों मुझे मिल चुका है, बस मुझे थीटा और चाहिए। तो थीटा के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan थीटा विल बी b अपॉन a। तो थीटा विल बी tan इनवर्स b अपॉन a, राइट। तो मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया है और मुझे उससे निकालना है पोलर कंपोनेंट, तो मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से पोलर कंपोनेंट में ऐसे निकालूंगा। दिस r इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, ये हो गया बच्चों मेरा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एंड दिस थीटा इज द फेज। तो मुझे जो a प्लस जेबी में दिया था
उसको मैं आराम से मैग्नीट्यूड और फेज में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो दिस इज हाउ वी इंटर कन्वर्ट थिंग्स, राइट। ऐसे मैं चीजों को कन्वर्ट करता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको एक क्वेश्चन दिया है 3 + J4 और आपसे कहा गया कि इसको पोलर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, पोलर में कन्वर्ट करते हैं। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी बिल्कुल हमने मेथड देखा। r का वैल्यू कितना होगा बच्चों? a² + b²। a कितना है? इसको a + jb से कंपेयर कर दीजिए। a कितना है? √3² + 4²। 9, 16, 25, 5। दैट मीन्स r का वैल्यू बच्चों 5 आ जाएगा। और थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा tan 1 b/a। तो b कितना है? 4/3। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये 53.13 डिग्री आएगी। आप सभी लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, मैं भी कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लेता हूं, ये सेम ही वैल्यू आएगी, राइट। आई गेस इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा मिलता है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। बाकी एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैंने एक वीडियो क्लिप ऐड किया हुआ है जहां पर मैंने कैलकुलेटर से ही बताया है कैसे मैं ये इंटर कन्वर्जेंस करता हूं, पोलर टू रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर टू पोलर, राइट। अच्छा, एक चीज और है, देखिए यहां पे समझाता हूं। दिस आर एंगल थीटा इज नथिंग बट r cos थीटा + j sin थीटा। ऐसे लिख सकता हूं। देखिए भाई, एक मेरा वेक्टर क्या था? ये मेरा वेक्टर है। मेरा वेक्टर इनिशियली क्या था? a + jb, ठीक है ना। a की जगह r cos थीटा था तो मैंने r cos थीटा लिख दिया, प्लस j, b की जगह क्या था? r sin थीटा। r कॉमन ले लूं तो मुझे यही ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मुझे पोलर दिया, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में दे देता 5 एंगल 53.13, इसको मुझे कन्वर्ट करना होता इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो मैं क्या करता? r cos थीटा + j sin थीटा, ठीक है ना। ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। दिस इज अ वेरी इजी मेथड, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज मैं जानता हूं, दिस पर्टिकुलर टर्म cos थीटा + j sin थीटा, दिस cos थीटा + j sin थीटा, दिस इज कॉल्ड e⁻j थीटा। इसको मैं e⁻j थीटा लिखता हूं। तो मैं r एंगल थीटा की जगह r e⁻j थीटा भी लिख सकता हूं। ये सभी मेरे नोशंस हैं, लिखने के तरीके हैं, ठीक है ना। बट आपको किस में डील करना है बच्चों? आपको डील करना है क्वेश्चंस में। आपने देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। अगर मुझे दो वेक्टर्स j में दिए हैं और मुझे एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, अगर मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वी विल प्रेफर रेक्टेंगुलर। ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर मुझे ऐड करना है तो मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्रेफर करूंगा। सीधे सीधे मान लीजिए 3 + J4 + 2 - j, ये मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो क्या है, रियल पार्ट एक साथ ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड हो जाएंगे। यही चीज मैं सब्ट्रैक्शन में भी कर सकता हूं। रियल पार्ट्स को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और इमेजिनरी पार्ट्स को बच्चों एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दूसरी चीज देखिए, जब भी बच्चों मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ध्यान देंगे, जब कभी भी मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो मैं पोलर को प्रेफर करूंगा। मतलब आपको मान लीजिए 3 + J4 और 2 - j, ये तो बहुत सिंपल से दिख रहे हैं आपको। अगर आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो बेस्ट तरीका है, इसको r1 एंगल θ1 में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको r2 एंगल θ2 में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेटर से सीख जाओगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए क्यों, r1 एंगल θ1 इंटू r2 एंगल θ2, इसका वैल्यू आता है बच्चों r1 r2 एंगल θ1 + θ2। मतलब मल्टीप्लिकेशन करते समय मैं सीधे एंगल्स को ऐड कर दूंगा
और मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर देखिए R1 एंगल θ1 डिवाइडेड बाई R2 एंगल θ2 विल बी R1 अपॉन R2 एंगल θ1 माइनस θ2। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मुझे इन दोनों को डिवाइड करना था तो मैं बिल्कुल पेन नहीं ले रहा हूं, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, दोनों को डिवीजन में लिख देता हूं, एंगल माइनस कर देता हूं और एम्पलीट्यूड्स को डिवाइड कर देता हूं। इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। चलो इसी क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर लो अपने आप थ्रू नॉर्मल कंक्लूजन। उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं जिस पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। चलिए वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम नेटवर्क्स में क्वेश्चन करते हैं तो हम कैसे प्लस जे लेते हैं, कैसे माइनस जे लेते हैं, राइट है ना। तो देखिए ये चीज अभी डिटेल में आएगी जब हम थ्री फेज पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक में मान लेता हूं कि आपको पता है कि इंडक्टर का इंपेडेंस इज एक्सएल, एक्सएल इज इन फैक्ट इट इज जे ओमेगा एल, ठीक है ना। हम J इंटू एक्सएल लिखेंगे, ठीक है ना, हम J इंटू एक्सएल लिखेंगे। वही जब हम कैपेसिटर लिखेंगे तो हम 1 अपॉन J ओमेगा C लिखेंगे। कैपेसिटर के लिए हम 1 अपॉन J ओमेगा C लिखेंगे और इंडक्टर के लिए बच्चों हम J इंटू एक्सएल लिखेंगे। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन मिलता है, जैसे नेटवर्क थ्योरम में भी हमने क्वेश्चंस किए थे, तो वहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट, वहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब फटाफट एक क्लिप देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे ये कन्वर्जन हो रहा है। चलिए लेट्स वॉच द क्लिप। चलिए बच्चों, नाउ लेट्स सी हाउ डू वी कन्वर्ट दिस रेक्टेंगुलर इनटू पोलर एंड वाइस वर्सा थ्रू अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. I am demonstrating through a Casio FX991 MS model number. First of all, we have to click the mode button. As soon as we click the mode button, we get two options, 1 and 2. The second one is for complex, so I need to press 2. As soon as I press 2, you can see on the screen that it comes as complex, right? Now suppose I have to convert 3 plus J4, the same that we have done in the lecture. So first of all, I have to press 3, right, then obviously plus, then 4, and for J I need to see that I have to press this English ENG button. Please make a note of it. I have to press ENG for writing I. This I and J are both complex numbers, right? So now I have written my value in the rectangular form, that was 3 plus 4J. I have written it in as 3 plus 4I, right? Now the next step is to convert it into the polar form. So in order to convert it into the polar form, just have a look on the plus button. On the plus button, ऊपर की तरफ it has been written R angle theta. So since I have to select the up वाला part, I need to press shift and then plus. Now as soon as I press shift and plus, see it is showing R angle theta. Now again I have to press shift and equal to. As soon as I press shift and equal to, I get the value. The R wala part, the R wala part is 5. Now I need the angle wala part. So again I have to press shift and I have to press this equal to. As soon as I do this, I get 53.13. So 3 plus 4I will basically be equal to 5 angle 53.13. अभी हमने देखा भी था, it gives us the same very result. Clear है ना? चलिए now let us convert this 5 angle 53.13 into this rectangular part. ठीक है ना? हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे. अगेन mode, I have to select 2. I have selected 2. Now first of all I have to write the angle was 5, so I have done 5, right? Clear? अब 5 के बाद मुझे एंगल लिखना है and the angle was 53.13.
तो एंगल लिखने के लिए प्लीज चेक दिस पर्टिकुलर की, दिस आई एम प्रेसिंग दिस की, रादर आई शुड प्रेस शिफ्ट एंड देन प्रेस दिस की, ठीक है ना। आप देख रहे हो एंगल वाला पार्ट आ गया। अब मुझे क्या लिखना है 53.13, मैं लिख दूँ 53.13, दैट वॉज माई वैल्यू, ठीक है ना। अब मुझे इसका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट निकालना है बच्चों। तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट निकालने के लिए देखेंगे किस की से मेरा रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट निकल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इज मेंशन्ड ऑन द प्लस साइन। देखिए प्लस पर माइनस पर बेटा ए प्लस बी आई लिखा हुआ है। सी एट दिस माइनस दिस ए प्लस बी आई इज मेंशन। तो आई नीड टू सेलेक्ट दिस शिफ्ट एंड दिस माइनस, ठीक है ना। अब आप देखो जैसे उसमें आर थीटा आ गया था, यहाँ पर ए प्लस बी आई आ गया। अब मुझे आंसर लेना है तो मैं क्या करूँ, शिफ्ट एंड इक्वल टू, जैसे मैंने पुट किया मुझे पहले ए का वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू कितना है बच्चों 3.0000714, तो इट कैन बी टेकन एज 3, ठीक है ना। आपको याद है 3 + J4 आया था। अब सेकेंड वैल्यू मुझे लेना है तो फिर शिफ्ट दबा के मुझे इक्वल टू दबाना पड़ेगा। तो देखिए 3.9999, दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हो 5 एंगल 53.13 इज बेसिकली इक्वल टू योर 3 + J4। तो दिस इज हाउ वी solve या convert rectangular to polar and polar to rectangular by using scientific calculator, right? चलिए बच्चों, आई होप वीडियो क्लिप देख के आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको बता दिया है, कैसे बेसिक लॉजिक क्या था वो मैंने आपको बता दिया, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगा। बहुत से बच्चों ने लास्ट कई लेक्चर्स में कमेंट्स में कहा था कि दे नीड वीडियो लेक्चर ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ जे कॉन्सेप्ट। आई होप द लेक्चर वर्कड फॉर यू। भदौरिया साहब, अब आपको समझ में आ गया होगा। सूर्यकांत श्रीवास्तव जी, 2 लोग ने मुझसे स्पेशली बोला था सर प्लीज ब्रिंग अ लेक्चर ऑन इट, सो दिस इज फॉर यू। जिनको पता भी है जस्ट रिवाइज इट। मतलब आपको नेटवर्क में सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप जे में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप दी लेक्चर वाज फ्रूटफुल फॉर यू। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन हो गया, जिनको नहीं आता उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्दी इनफ, डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली stay safe and steady well. Thank you.